अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सलमान राजा जो वकील हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तौहीन अदालत के उस केस में कि जिसकी बुनियाद 25 मई का वो एहतजाज था जिसके दौरान मुबैना तौर पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए रेड जोन में दाखिल हुए, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मना किया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की इस कार्रवाई के दौरान उनकी वजह यह भी बनी कि बज़ाहिर इमरान खान और PTI की तरफ से कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई थी सीनियर एडवोकेट डॉक्टर बाबर अवान और एडवोकेट फैसल फरीद की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पार्टी की आला क़यादत की तरफ से। और इमरान खान जो हैं उन्होंने इनकार किया है कि उनका इन दोनों वकला से उस रोज़ राब्ता ही नहीं हुआ था और उन्होंने किसी किस्म की अश्योरेंस देने के लिए इन वकला को नहीं कहा था। एडवोकेट सलमान राजा साहब, इमरान खान की तरफ से आज जवाब भी जमा हो गया, मगर आज की कार्रवाई से बात शुरू करते हैं। हुकूमत ने क्योंकि आपके जो क्लाइंट हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उन्होंने कहा था कि मुझे तो जैमर्स लगे हुए थे, मेरे साथ तो मेरे वकीलों का राब्ता हो ही नहीं सकता था। तो हुकूमत ने आज एक USB जमा कराई है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो जैमर्स का दावा किया जा रहा है जिस दिन और जिस तारीख और जिस जगह के हवाले से, उस दिन उस तारीख और उस जगह से इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से और उनकी तरफ से बहुत सी ट्वीट्स भी की गई। उस दिन उन्होंने टेलीफोन के ऊपर इंटरव्यूज़ भी दिए बहुत से मीडिया चैनल्स को, और फिर उन बहुत सारे ट्वीट्स और जो खबरें थी सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, उसका जवाब भी दिया गया। तो वो जैमर्स वाली बात तो इमरान खान की बज़ाहिर दुरुस्त नहीं है। तो आप इस हवाले से आपने अदालत को आज क्या बताया और आप क्या कहते हैं? नहीं, इसका तो हम तहरीरी जवाब देंगे। आज मैंने कोई अदालत से इस बारे में तफसीली बात नहीं की। देखिए, ये जो बात है जैमर्स वाली और ये कहना कि ट्वीट्स हुई, जो मवाद दरख्वास्त के साथ लगाया गया है वो मुतफरक ट्वीट्स हैं मुख्तलिफ लोगों की। उनसे किसी एक ट्वीट से भी ये कोई बात ज़ाहिर नहीं होती कि जैमर नहीं था या बाबर अवान साहब या फैसल फरीद साहब की इमरान खान साहब से उस दिन कोई गुफ्तगू हुई। लिहाजा ये कहना कि पार्टी के किसी लीडर ने या पार्टी के किसी अकाउंट से अगर ट्वीट हुई तो इसका ये मतलब है कि वो इमरान खान साहब की माँ से हुई और वो मौजूद थे मौके पर, बिल्कुल ये बात तो साबित नहीं होती। इसका हम जवाब दे देंगे। इमरान खान की अपनी ट्वीट्स नहीं, अपनी ट्वीट्स कोई नहीं है। अच्छा, कोई भी। लिहाजा ये बात बिल्कुल गलत है। इसी तरह उनके जो कोई अगर वीडियोस हैं तो वो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो हमने लिखा है अपने जवाब में कि रिकॉर्ड करके वो जैमर से दूर, उस ट्रक से, कंटेनर से दूर जाके वहां से ज़ाहिर हो सकते थे 50 यार्ड या 100 यार्ड टेलीफोनिक इंटरव्यूज नहीं है। लिहाजा ये तमाम इनका जो एक मफरूज़ा था वो गलत है। कोई ऐसा मवाद इन्होंने नहीं लगाया। एक USB आज मुझे दी गई है, उसको मैं देखूंगा, लेकिन हकीकत वही है जो हमने बयान कर दी कि उस दिन उन हालात में जब शेलिंग हो रही थी, बाबर अवान साहब और फैसल फरीद साहब का राब्ता बराह रास्त नहीं हुआ और 6:05 पे जो जुबानी ऑर्डर सुनाया गया, उस ऑर्डर को जिस तरह मीडिया ने समझा और फिर मीडिया ने जो बात बताई वो उनके कंटेनर से 100 गज के फासले पे दूर लोगों ने जो सुनी और आके फिर उनको जुबानी बताई, तो वो दूसरा तीसरा हाथ हो गया उस खबर की तरसील का। लिहाजा क्या इस बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि उनको मुकम्मल तौर पे वाज़े इल्म था कोर्ट के ऑर्डर का? और कोर्ट का ऑर्डर भी अगर आप देखें तो उसमें डी चौक का कोई जिक्र नहीं है। उसमें यह जिक्र है कि जो दरख्वास्त है PTI की कि G9H9 पार्क में जलसा करने दिया जाए, वो दरख्वास्त मंजूर की जाती है और हुक्म ये था कि अवाम को कोई जो है दुश्वारी पेश ना आए सड़कों पे, श्रीनगर हाईवे पे। अच्छा, आपने कोर्ट के ऑर्डर का भी जिक्र किया तो उसी की बात करते हैं। 25 मई को जो कोर्ट का ऑर्डर था, जो जुबानी ऑर्डर हुआ 6:05 पे, जी, पहले जुबानी ऑर्डर हुआ कि जाके यकीन दहानी कराएं और पूछ के आए आला क़यादत से। तो आप अभी वकील बने हैं, आपसे पहले डॉक्टर बाबर अवान और एडवोकेट फैसल फरीद भी वकील थे इमरान खान की और पार्टी क़यादत की तरफ से। उन्होंने जो यकीन दहानी कराई सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो गलत बयानी थी? वो झूठ था? बिल्कुल झूठ नहीं था। देखें, वो भी वकील किसी के नहीं थे, उनको अदालत ने तलब किया था, कोर्ट कॉल पे वो पेश हुए थे, कोई वकालतनामा उनके पास नहीं था। तो यकीन दहानी झूठी थी? यकीन दहानी बिल्कुल झूठी नहीं थी। उन्होंने
एक 1:30 के दौरान असद उमर साहब से गुफ्तगू की, जो कि उस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में थे, और उन्होंने यही कहा कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं और हमने जो दरख्वास्त दी थी हमारी दरख्वास्त कबूल की जाए, और दरख्वास्त H9G9 में जलसे के हवाले से थी। लिहाजा कोई झूठ नहीं बोला गया। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं था। अब बाद में क्या हुआ, अवाम ने क्या किया, अवाम पे शेलिंग हुई, पुलिस तशद्दुद हुआ, उस बात को आप मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दें। उसमें कोई तीसरी पार्टी भी हो सकती है जो हालात को खराब करना चाहती थी। लिहाजा ये तमाम बातें हमारे सामने हैं। असद उमर साहब ने जो बिल्कुल पार्टी की पॉलिसी थी उसके मुताबिक हिदायत दे दी फैसल फरीद साहब, इमरान खान से पूछे बगैर। वो उस वक्त पिंडी में थे, इमरान खान उस वक्त कंटेनर पे थे, अटक थे या जहां भी थे, इसलिए उस वक्त असद उमर साहब और इमरान खान साहब का बराह रास्त कोई राब्ता नहीं था। उन्होंने जो पार्टी पॉलिसी थी उसका अयादा कर दिया कि हम एक पुरअमन जलसा करना चाहते हैं G9H9 में। तो इसका मतलब है जो 25 मई को 3 जजेस थे, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर या जो थे, उनसे गलती हुई, वो ऑर्डर गलत डिफेक्टिव ऑर्डर था। उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा कि यकीन दहानी कराई गई है, तो वे जजेस की गलती थी, डिफेक्टिव ऑर्डर था। नहीं, यकीन दहानी बाबर अवान साहब ने जरूर कराई होगी कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं। बतौर पार्टी लीडर उन्होंने कहा कि उन्होंने जगह के हवाले से रेड जोन में नहीं दाखिल होंगे, ये बड़ी वाज़ेह थी उसमें कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मुकर्ररा जगह पे जाएंगे। जी, लेकिन वो कैसे कंट्रोल कर सकते थे एक क्राउड को, एक अवाम का जो एक सड़कों पे जो मौजूद लोग थे उनके हवाले से, जब उन पे शेलिंग होगी, उन पे लाठीचार्ज होगा, अवाम भाग के कहाँ जाते हैं, किधर। ये शेलिंग यहाँ रेड जोन में हुई है ना, तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। नहीं, उससे बहुत पहले हुई है, गलत है। उससे में वायलेशन हो गई सुप्रीम कोर्ट की। नहीं, वायलेशन नहीं हो गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो था वो ना अवाम तक पहुंचा, ना वो इमरान खान साहब तक पहुंचा। उन्होंने ये कहा कि हमारा इरादा पार्टी का ये है, और इरादा उनकी पार्टी का बिल्कुल यही था। लिहाजा उस इरादे का उन्होंने दुरुस्त इजहार किया अदालत के सामने। अदालत ने भी इस तवक्को का इजहार किया कि अवाम को कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसके बाद इमरान खान ने शाम को उसी रोज चंद घंटों बाद टीवी के एक इंटरव्यू में कहा कि तमाम लोग डी चौक पहुंचे, रेड जोन पहुंचे, तो उसके बावजूद भी पार्टी लीडरशिप ने उनकी दुरुस्तगी नहीं की, कोई राब्ता नहीं किया, और खान साहब को नहीं पता था कि डी चौक रेड जोन मना कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी, ऐसा ही है। और ये जो जिसका आप हवाला दे रहे हैं ये 6:45 पे है। 6:05 पे एक जुबानी ऑर्डर होता है और 6:45 पे इमरान खान साहब की तकरीर है, जो बाद में 7:30 बजे मीडिया पे नशर होती है। वो रिकॉर्ड करके भेजी गई कहीं और वहां से फिर वो मीडिया पे नशर हुई। तो यही मौकफ है कि उनको ये नहीं पता था, और उसमें यह कि कोई मुमानियत कर दी गई है कि कोई शख्स भी डी चौक या रेड जोन के करीब नहीं आ सकता, ये उनके इल्म में नहीं था। और ऑर्डर को अगर आप बगौर पढ़ें तो उसमें भी ऐसी कोई मुकम्मल मुमानियत नहीं है। उसमें यह है कि जलसा वहां होगा। मौकफ ये है कि ये जो कुछ हुआ ये पुलिस बर्बरियत के जवाब में एक फौरी एक रद्द-ए-अमल था अवाम का। इसको कोई हम उस जलसे से मंसूब नहीं कर सकते जिसका इरादा था और जिसके हवाले से दरखास्त दी गई। साहब, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि हमारी जमात ने रेड जोन में डी चौक में ना आने की कोई यकीन दहानी नहीं कराई थी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ भी अदालत में बाबर अवान साहब ने कहा उसका इल्म इमरान खान साहब को नहीं था। इमरान खान का ये शुरू से इरादा था रेड जोन में आने का और डी चौक में आने का, शुरू दिन से। ये तो आप देख लेंगे, ये तो शायद 25 तारीख की सुबह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बहुत पहले ये बात हो चुकी थी कि हम एहतजाज के तौर पे आएंगे। तो फिर उन्होंने तहरीरी तौर पे इंतजामिया को दरख्वास्त में क्यों कहा कि उन्हें श्रीनगर हाईवे H9 में जगह दी जाए? जी, वो तो 23 तारीख को कहा था। उसके बाद यही इरादा था, लेकिन 23 तारीख के बाद 24 तारीख हुई, घरों को तोड़ा गया। नासरा इकबाल साहिबा, यास्मीन राशिद साहिबा, वो सारी रात जो बर्बरियत हुई ये उसका जवाब था। लिहाजा जो चीज 23 तारीख को थी वो चीज 24 और 25 को नहीं थी। लेकिन बहरहाल इसका हम तफसीली जवाब देंगे। ये बता दें कि आपने कहा कि 25 मई को 3 जजों ने बावजूद इसके कि पीटीआई फरीक नहीं थी और जुबानी उनके वकला को खड़ा करके उनसे कहा कि आप पूछ कर आए, तो वो ऑर्डर डिफेक्टिव ऑर्डर था? आप मानते हैं? मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं समझता हूँ ये बड़ी एक अच्छी कोशिश थी सुप्रीम कोर्ट की कि आवाम को तकलीफ ना हो, शहर में अमन कायम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक साहिब मैं समझता हूँ इसमें इंटरवेंशन की। लेकिन जब मामलात सियासी नौयत के हों और सड़कों पर हों
تو مکمل طور پہ اس آرڈر پہ عمل جو ہے وہ شاید ممکن نہیں تھا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی دیوار گرانے والا ہوں اور سپریم کورٹ مجھے حکم دے یہ دیوار نہیں گرانی, تو ظاہر ہے وہ میرا عمل ہے, مجھے آرڈر ملے گا تو میں نہیں کروں گا. لیکن جہاں ہزاروں لوگ سڑکوں پہ ہوں اور ان سے براہ راست رابطہ ممکن نہ ہو, مختلف ٹولیاں ہوں, مختلف جلوس ہوں, ان سب کو منظم کرنا, کنٹرول کرنا یہ بہت مشکل اس کا مطلب آئندہ کے لیے بھی سپریم کورٹ کو آپ نے بتا دیا اور عمران خان نے کہ آپ کا حکم اگر مجھ تک نہیں پہنچے گا تو ہم پہ کوئی پابندی نہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے, یہ ایک غلط مفروضہ ہوگا, لیکن قانون یہی ہے کہ اگر حکم کی ترسیل میں کوئی ابہام رہ جائے, اور یہاں پہ آپ دیکھیے ایک زبانی حکم ہے اور ایک اس ماحول میں ہے جہاں شیلنگ ہو رہی ہے, جلسہ ہو رہا ہے, جلوس ہو رہے ہیں, بربریت ہو رہی ہے, ٹیئر گیس ہو رہی ہے, تو اس میں ایک امکان موجود ہے کہ وہ بات پوری طرح سے نہ پہنچی ہو. عمران خان صاحب ہمیشہ بے خبر کیوں رہتے ہیں ایسے عام معاملات پہ؟ دوسری طرف وہ یہ باخبر ہونے کا بھی بہت دعویٰ کرتے ہیں بہت سارے معاملات میں. تو ٹیکنالوجی کے اس دور میں, سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی یہ کیسے مانے گا کہ یہ نہ مانے؟ دیکھیں قانون اپنی جگہ ہے, قانون میں ایک واضح بغیر کسی ابہام کے یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ جو حکم تھا وہ منوان پہنچ گیا تھا. قانون کا یہ تقاضا ہے. باقی باتیں تو ایک سیاسی بیان بازی ہے, کسی کا قصور نہیں ہے. ہر ایک کی ایک اچھی کوشش تھی, ہر ایک کی ایک میں سمجھتا ہوں پرخلوص کوشش تھی, لیکن جو حالات سڑکوں پہ پیدا ہو جائیں اس کو کنٹرول مکمل طور پہ کرنا ممکن نہیں ہوا کرتا. لہٰذا باقی جو اب آپ جس طریقے سے سوال کر رہی ہیں اس میں ایک سیاسی لہجہ ہے, وہ بالکل آپ کا حق ہے, اور میں بھی اتنا قانونی نہیں ہے ویسے. نہیں, جواب بالکل واقعات پر مبنی ہے. جو واقعات جس طرح ہوئے اس میں کورٹ کو سراہا گیا ہے, اس میں بالکل یہ کہا گیا ہے کہ کورٹ کا ہر حکم جو ہے وہ ہر شخص پہ اس کی پابندی جو ہے لازم ہے. عام کیس ہوتا تو سپریم کورٹ تو پہلے دن ہی توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیتی ہے. چلیے آپ کا مفروضہ ہے, قانون اس سے برعکس ہے, قانون اس سے برعکس ہے, اور آج چیف جسٹس صاحب نے اس طرف اشارہ بھی کیا. اچھا, یہ بتا دیں توہین عدالت کے آخر میں, توہین عدالت کے اس کارروائی کے دوران کیا خان صاحب کو ذاتی طور پہ پیش ہو کے وضاحت نہیں دینی چاہیے تھی ایز اے کرٹسی؟ میرا نہیں خیال اس وقت وہ موقع نہیں آیا, عدالت جیسے کہے گی اسی طرح ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ, جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل ہیں اس معاملے میں, اور آج سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے پیش ہو کے اپنا موقف بھی بیان کیا ہے. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں, سپریم کورٹ نے آج بھی باوجود اس کے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کی طرف سے بار بار یہ استدعا کی گئی کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے, ان کو نوٹس جاری کیے جائے, چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری نہیں کیے. کارروائی کے آغاز میں ہی وفاقی حکومت کی طرف سے پیش ہونے والے سابق اٹارنی جنرل سلمان بٹ جو ہیں, انہوں نے استدعا کی اور عدالت کو بتایا کہ ہم نے کچھ USBs جمع کرائے ہیں سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس میں, اور ان میں وہ تمام ٹویٹس ہیں اور سوشل میڈیا کے میسیجز ہیں جو PTI کی قیادت کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے اس جگہ, اس تاریخ میں اور اس وقت پہ جو ہیں وہ اپلوڈ کیے جاتے رہے, جس تاریخ اور اس وقت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے عمران خان کی طرف سے کہ وہاں پہ جیمر لگے تھے, وہاں پہ کسی قسم کا کوئی کمیونیکیشن نہیں تھا. اور اس USB میں بظاہر وہ انٹرویوز ہیں جو عمران خان ٹیلی فون کے اوپر پوری دنیا کے میڈیا کو وہاں کھڑے دے رہے تھے. تو وفاقی حکومت کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل سلمان بٹ نے کہا کہ یہ بات کہنا کہ وہاں جیمر سے اور فون پہ رابطہ نہیں ہو سکتا تھا, یہ غلط ہے. تو یہ اضافی شواہد جمع کرائے گئے تھے. تو اس پہ جو سلمان بٹ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو USB ہے کہ یہ جیمرز کے ان دعووں کو جھٹلاتی ہے, جس پہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بظاہر تھوڑے سے جذباتی ہوئے اور انہوں نے کہا یہ کس نے USB تیار کی ہے اور اس USB کی سچائی کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کی اتھینٹیکیشن کس نے کی ہے. وہ تو جو مخالف جماعت ہے, جو عمران خان ہے, وہ اگر کہہ دیں کہ یہ USB جھوٹی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ان ریمارکس کے اوپر ایڈوکیٹ سلمان بٹ بھی تھوڑے سے جذباتی ہوئے. انہوں نے کہا کہ ساری دنیا میں یہ ٹویٹس چلی ہیں اور اپلوڈ ہوئی ہیں, دنیا نے پڑھی ہیں یہ ٹویٹس اور انٹرویوز دیکھے ہیں, اور جہاں تک USB کی سچائی کا تعلق ہے تو یہ میں نے تیار کی ہے اور میری نگرانی میں یہ USB تیار ہوئی ہے. جس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں اس کا
जवाब देंगे। पहले भी जो कंप्लेंट आई थी वफाकी हुकूमत की तरफ से, उसके जवाब के लिए भी बहुत टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इमरान खान को। पहले इब्तदाई जवाब दिया, फिर मुकम्मल जवाब दिया। अब जो इमरान खान का जवाब आया है, चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने अब हुकूमत को कहा है कि वो पढ़ ले और फिर अगले हफ्ते हम देखेंगे कि इस पे नोटिस करना है या नहीं। अभी तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तौहीन अदालत की इस केस में किसी किस्म का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। और इसके साथ ही चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि जो यूएसबीज हैं वो हम इमरान खान के जो वकील हैं उनको फराम करें, उनकी कॉपी फराम की जाए, और जो इमरान खान का जवाब है वो हुकूमत को दिया जाए, और दोनों पढ़ के अगली तारीख पे आकर जो है इसका अपना अपना जवाब दे देंगे। और फिर चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमें बड़ा मोहतात होना चाहिए तौहीन अदालत की कार्रवाई किसी के खिलाफ शुरू करने के लिए। और मैं नहीं समझता कि सलमान बट साहब से मुखातब होकर चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे ख्याल में वो भी डॉक्टर बाबर अमान और जो एडवोकेट फैसल फरीद हैं वो उनके ऊपर भी शक नहीं करेंगे। ज़ाहिर बात है, अब चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब एक वकील से कह रहे हैं कि अपने वकील भाइयों पे तो शक ना करें ना, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ होती है तो फिर वकील भाइयों के खिलाफ भी तौहीन अदालत होती है। तो चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल एक किस्म का इशारा कर रहे थे कि आप इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के चक्कर में अपने वकील भाइयों के खिलाफ भी इस कार्रवाई को शुरू करवा रहे हैं। तो जिस पे सलमान बट साहब ने कहा कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जो 25 मई का 3 जजों ने दिया था, जो जस्टिस एजाजुल एहसन ने लिखा था, उसमें बाकायदा नाम मांगे गए थे दोनों फ्रीकैन की तरफ से, और उन्होंने कमेटी बनाई गई थी और कमेटी के लिए नाम दिए गए थे। सलमान बट ये कहना चाहते हैं कि वो जो कमेटी बनी थी दोनों फ्रीकैन की तरफ से नामों की, वो कमेटी के नाम भी जो है पीटीआई की आला क़यादत की तरफ से बाकायदा रिकमेंड किए गए थे। तो उस वक्त भी पीटीआई को मुकम्मल तौर पे बाखबर थी कि यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, और जो यकीन दहानियाँ कराई हैं वो यकीन दहानियाँ भी इमरान खान की तरफ से आई हैं। तो जिस पे जस्टिस एजाजुल एहसन ने फिर कहा कि नहीं, वो जो कमेटी थी वो तो हमने इसलिए बनाई थी कि पुरअमन तरीके से जो है एहतजाज के लिए कोई इंतजाम किए जा सकें, और फिर पार्टीज़ को हमने वक्त दिया था कि जनाब अपने अपने आप नाम लेके आ जाएं। तो इस पे एडवोकेट सलमान बट ने कहा कि यही बात मैं कर रहा हूँ कि ये नाम पार्टियों की तरफ से आए थे, और आपकी जो रिमार्क्स हैं ये फर्दर सब्सटेंशिएट करते हैं इस दावे को। और अगर टेलीफोन कॉलों का जो चक्कर है, अगर वो जैमर लगे होते तो वो जो कमेटी बनाई गई थी, जो नाम आए थे, तो वो कैसे नाम सजेस्ट करते, और ये जो नाम थे ये इमरान खान के नॉलेज से आए गए थे। तो क्या उस वक्त इमरान खान के जो जैमर से वो काम नहीं कर रहे थे जब ये कमेटी के लिए नाम लिए गए थे 25 तारीख को? तो क्या इमरान खान को नहीं पता था कि किस किस्म की यकीन दहानी कराई जानी है और किस किस्म की बात करनी है? तो एडवोकेट सलमान बट ने भरपूर अंदाज से कहा कि इमरान खान मुकम्मल तौर पे बाखबर थे, ये जैमर्स वाली बात गलत बयानी है, ये झूठ है। और उसके बाद चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि चलें जो भी है उनको जवाब देने दे इमरान खान को, और इमरान खान के वकील को हम मौका देते हैं कि वो जो आपने यूएसबी में चीज़ें अब पेश की हैं उसके ऊपर उनकी राय ले लेते हैं। इस पे एडवोकेट सलमान बट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का 25 मई का हुक्म था वो पूरी दुनिया में फैला हुआ था, सोशल मीडिया पे था, टीवी चैनलों पे चल रहा था, और सोशल मीडिया के ऊपर इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले से पीटीआई की क़यादत की तरफ से, टॉप लीडरशिप की तरफ से जवाब भी दिए जा रहे थे। इस हुक्म को वेलकम भी किया जा रहा था, क्योंकि इस हुक्म में जो है वो पीटीआई के कारकुनों और वकला के खिलाफ जो छापे पड़ रहे थे उनको भी रोकने का कहा गया था। तो एडवोकेट सलमान बट ने कहा कि जनाब पीटीआई की आला तरीन क़यादत की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था सोशल मीडिया पे, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आता रहा। तो सुप्रीम कोर्ट जो पीटीआई की आला तरीन क़यादत है वो बाखबर थी सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म से। तो चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि चलें इमरान खान के वकील एडवोकेट सलमान राजा को अपना मौक़िफ़ हम देने देते हैं, क्योंकि जहाँ तक वो आपकी यूएसबी में कुछ मज़ामीन का, कुछ आर्टिकल्स का, कुछ रिपोर्टों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो एक सुनी सुनाई बातों पे भी मज़ामीन लिख दिए जाते हैं, खबरें लिख दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो हवाला दे रहे थे चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल कि उन फैसलों के बारे में जो सोशल मीडिया पे रायज़नी होती रही है या जो आर्टिकल छपते रहे, मीडिया में छपते रहे हैं, जो वेबसाइट पे फ़ौरन आ गए थे, वो तो सुनी सुनाई बातों पे भी आ जाते हैं। मतलब कि इमरान खान जो हैं उन तक जो है वो अथेंटिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ज़रूरी नहीं पहुँचा हो। अभी भी चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ये बार बार ये इस बात का इरादा कर रहे हैं कि शायद खान, ये उनका पहला ऑब्जर्वेशन थी
पहले दिन 25 मई को जब 5 रुकनी बेंच बैठा था कि हो सकता है इमरान खान तक हुक्म पहुंचा ही ना हो, और इमरान खान साहब को बजाय ये ऑब्जर्वेशन पसंद आ गई। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो सोशल मीडिया पे जो भी कमेंट्स आते हैं वो तो अफवाहों पे भी होते हैं, तो इसलिए ये कहना कि इमरान खान को पता चल चुका था ये दुरुस्त नहीं। फिर जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी जो हैं, ये बड़े मशहूर ज़माना जज हैं जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को दी गई सज़ाए मौत और उनको सज़ाए मौत देने वाली खसूसी ट्राइब्यूनल को ही गैर आनी ख़त्म कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में थे उस वक्त, बाद में सुप्रीम कोर्ट में इनको तरक्की मिल गई थी। तो जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी बोले कि ये जो CDRs हैं इनकी तो कोई अहमियत नहीं है, और वो इमरान खान तो ये भी कह सकते हैं कि मैंने तो फ़ोन मेरे हाथ में थोड़ा ही था, क्योंकि CDR जो टावर से सिग्नल आता है, जो टेलीफोन का रिकॉर्ड होता है कि टेलीफोन से कितनी कॉलें आई हैं कितनी कॉलें गई हैं, तो वो जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी का कहना था कि इमरान खान तो ये भी कह सकता है कि जनाब ये फ़ोन मेरे हाथ में तो नहीं था, क्योंकि CDR में तो सिर्फ फ़ोन का रिकॉर्ड आता है कि ये फ़ोन काम कर रहा था या नहीं। इमरान खान ये भी कह सकता है कि जो फ़ोन था वो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, मेरा फ़ोन तो किसी और के पास था। तो जस्टिस मुज़ार अली अकबर ने कहा, तो इस पे एडवोकेट सलमान भट्ट ने कहा कि असल मसला ये नहीं है कि खान साहब के हाथ में फ़ोन था या नहीं, असल मसला ये है कि जो खान साहब कह रहे हैं जैमर्स की वजह से मेरे राब्ते नहीं हो रहे थे, वो गलत है, वो झूठ है। और अगर किसी के भी हाथ में ये फ़ोन था, अगर वो काम कर रहा था और कॉल्स रिकॉर्ड हुई हैं, तो इसका मतलब है इमरान खान झूठ बोल रहे हैं कि वो जैमर्स थे और इस वजह से वो किसी से राब्ते में नहीं थे। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि चलें हम एक एक करके कदम आगे बढ़ाते हैं, और हमें अपने आप को ठंडा रखना है, हमें अपने आप को जज्बाती नहीं करना, और थोड़ा सा जो है इसके ऊपर मज़ीद हम गौर करते हैं, और ये जो अमल है गौर खोज का, इसके ऊपर असरअंदाज हमारे जज्बात को जो है इस पर हावी नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फिर अपने हुक्म में कहा कि जो दरख्वास्त गुजारों ने कोई USB जमा कराई हैं, उसमें कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ सोशल मीडिया का रिकॉर्ड है, और ये साबित करने के लिए कि इमरान खान जो हैं वो अपनी क़यादत के साथ बिल्कुल राब्ते में थे। और फिर उन्होंने कहा कि अपने हुक्म में कहा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कि जो USB की कॉपी जो हुकूमत की तरफ से जमा कराई गई है, उसकी जो कॉपी है वो इमरान खान के वकील को दी जाए, और फिर जो रिप्लाई इमरान खान ने फाइल किया है उसके ऊपर भी हुकूमत जो है वो अपना मौक़िफ़ दें, अपना जवाब दें। और जो ख़ास तौर पे 2 वकला हैं उनकी तरफ से जो जवाब आया, डॉक्टर बाबर रहमान ने और एडवोकेट फैसल फरीद ने, जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है, हुकूमत उस पर भी अपना मौक़िफ़ वाज़े करे। यानी कि एडवोकेट सलमान भट्ट अपने 2 जो वकील भाई हैं उनके ऊपर भी ज़रा पोजीशन लेना और कहे ना कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है वकील के ऊपर तो बात नहीं करता, असल चीज़ मरकज़ी मुल्ज़म इसमें इमरान खान है, मगर शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं एडवोकेट सलमान भट्ट को उनकी तवज्जो दिलवा रहे हैं कि इसमें आपके पेटी भाई वकील जो हैं डॉक्टर बाबर रहमान और एडवोकेट फैसल फरीद वो भी फंस रहे हैं। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बार बार एडवोकेट सलमान भट्ट को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि इस मामले में वकील भी हैं आपके। तो फिर उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो आमन रहमान हैं वो भी खड़े थे, हुकूमत के जो वफाक के नुमाइंदा होते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब आप अगर इस हुक्म में, आज के हुक्म में एक ऑब्जर्वेशन दे दें कि जनाब कि अब जो कुछ भी एहतजाज और लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, तो जो PTI है, जो लॉन्ग मार्च करने वाली जमात है, वो कानून की पासदारी करेगी और जो मुरवजा कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगी। जिस पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुस्कराते हुए कहा कि आपको याद है हमारे एक साथी जज ने हमसे इख्तलाफ किया था 5 रुकनी बेंच में, और उन्होंने कहा था कि तौहीन अदालत की केस में किसी और मामले पे हुक्म नहीं दिया जा सकता। तो ये इख्तलाफ जिसका हवाला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल दे रहे हैं, ये जस्टिस याहिया अफरीदी ने किया था, एक जज से, जिन्होंने कहा था कि ये तौहीन अदालत का नोटिस जारी होना चाहिए इमरान खान को, और उन्होंने अपने इख्तलाफी हुक्म में कहा था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाती है इमरान खान के खिलाफ। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुस्कराते हुए उस अक़लियती फैसले का हवाला दिया और कहा कि आपको याद है हमारे मौजूद साथी जज ने इख्तलाफी नोट लिखा था, और हमें तो इख्तलाफी नोट का बड़ा एहतराम है, और उसमें उन्होंने कहा था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई में जो है किसी और किस्म का हुक्म नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए जो है ना, आप हमसे ये मत कहें कि इस कार्रवाई के अंदर अब हम वो ऑर्डर जारी कर दें कि लॉन्ग मार्च के दौरान कानून की पासदारी की जाएगी। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ज़रूरत पड़ने पर
जो है इख्तलाफी जस्टिस याहिया अफरीदी के इख्तलाफी नोट का भी सहारा ले लिया, मगर सिर्फ उस हिस्से का कि तौहीन अदालत की कार्रवाई में कोई और किसी और मामले पे हुक्म नहीं दिया जा सकता। और जो असल जस्टिस याहिया अफरीदी की जजमेंट थी कि तौहीन अदालत का नोटिस जारी होना चाहिए, उससे जो है बाकी 4 जजों के हमरा चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल भी आज तक उससे मुतफिक नहीं हुए। बारह वो बड़े मुस्करा रहे थे और उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जो है अपनी पसंद का जो हिस्सा था जस्टिस याहिया अफरीदी का, उसका सहारा लेते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से कहा कि हम लॉन्ग मार्च के मौजूदा लॉन्ग मार्च के हवाले से किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे। और एक ज़रूर उन्होंने हंसते हुए ये कहा और एडवोकेट सलमान बट को मुखातब हो के कि अब की बार जो हम जो है ना एडवोकेट फैसल फरीद की बात नहीं सुनेंगे, उस पर यकीन नहीं करेंगे। और बड़े हंसते हंसते वो ये कह के जो है अदालत बर्खास्त होगी और ये केस जो है आइंदा हफ्ते तक के लिए इसकी समाअत मुलतवी कर दी। एक बार फिर बताते चलें कि आज भी इमरान खान को चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया। उन्हें बार बार वक्त दिया जा रहा है, मोहलत दी जा रही है, हर मामले में इमरान खान का मौक़िफ़ लिया जा रहा है। हालांकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये तमाम चीज़ें जो हैं तौहीन अदालत का नोटिस जारी होने के बाद की जा सकती हैं और इमरान खान को भरपूर अंदाज में दिफा करने का मौका दिया जा सकता है ज़ाती तौर पर पेश होके। मगर शायद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल और उनके साथ चंद दूसरे जजेस इस मौके पर इस सूरत हाल में इमरान खान को नाराज़ नहीं करना चाह रहे हैं। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।